सो जिन बच्चों को आगे चल के हमें क्लास 11th में पीसीएम लेना है उनके लिए हमारे पास ये सिलेबस रहेगा। आप देख पा रहे हैं हमारे पास यूनिट 1 है और ये यूनिट 1 हमारे पास 4 चैप्टर्स कंसिस्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ज्यादा होंगी, जैसे कि हम पढ़ेंगे कुछ राउंड ऑफ करना सीखेंगे, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना सीखेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, थोड़ा बहुत चैप्टर हम लोगों ने 9th में भी पढ़ रखा है इसको। मोशन इन अ प्लेन ये भी आप पढ़ेंगे एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पहले पढ़ रखा है, बट अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलस मेथड से इसके डेरिवेशंस को सीखेंगे और ये सारी चीजें हैं। ये चारों चैप्टर्स मिला के हमारी सिंगल यूनिट बनाते हैं जो कि 23 मार्क्स की पूछी जाती है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट हो जाएगा। सेकेंड यूनिट पे आते हैं जो कि हमारी 17 मार्क्स की हो जाती है। इसमें फर्स्ट चैप्टर मतलब इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर होगा और हमारा ओवरऑल बुक का 5th चैप्टर होगा जिसको वर्क पावर एनर्जी बोलते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने वर्क के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ रखी, पावर एंड एनर्जी इनके बारे में भी पढ़ा है, बट अब आप पढ़ोगे इसका और एडवांस वर्जन पढ़ेंगे हम लोग। 6th चैप्टर आपका रोटेशनल मोशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जाता है इसको, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे बनते हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन। 7th आपका ग्रेविटेशन है और ये तीनों चैप्टर मिला के 17 मार्क्स के आ जाएंगे जिसको यूनिट 2 हम लोग बोलते हैं। यूनिट 4 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है और आप सबके लिए मोस्टली नई बनेगी। सो देखेंगे चैप्टर 8 हमारे पास आएगा और यूनिट 4 हमारी जो आएगी वो 20 मार्क्स की आएगी। चैप्टर 8, 9, 10, 11 एंड 12 मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5 चैप्टर्स है हमारे यूनिट 3 में जो कि 20 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ठीक ठाक चैप्टर है, इजी है। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मतलब हमें क्या पढ़ना है, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि गैसेस के बारे में पढ़ना है, लिक्विड के बारे में पढ़ना है, एक लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी हमारा इजी बनेगा। नेक्स्ट केटीजी इसको बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर में। देन हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स अगेन एक नया टॉपिक होगा आप लोग के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 4 और इस यूनिट 4 में हमारे पास दो टॉपिक आएंगे, दो चैप्टर्स कह सकते हैं। ऑसिलेशन एंड वेव्स ये हमारे पास है, 10 मार्क्स के दोनों चैप्टर आते हैं। इसमें वेटेज कम है बट इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्लास 11th में ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे क्योंकि इस पे बेस क्लास 12th में आपको चैप्टर्स डायरेक्टली मिलते हैं। सो ये हमारे पास फिजिक्स का क्लास 11 का सिलेबस था जो हमने देखा और छोटी छोटी चीजों में समझेंगे इसको, चैप्टर्स को कंसाइज करके नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। सो ऐसे